बुराड़ी विधानसभा में कई किलोमीटर का रोड है जहां पर पेड़ों की वजह से रोड के चौड़ीकरण में दिक्कत आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा कि बुराड़ी विधानसभा की यह सड़क है जो बुराड़ी रिंग रोड, बाहरी रिंग रोड से लेकर के हिरन की पुश्ते तक ये सड़क जाती है और कई किलोमीटर की रोड है और इसमें आधे से ज्यादा की जो सड़क है वो बहुत ही तंग है। सड़क के दोनों ओर पेड़ खड़े हुए हैं, पेड़ों की वजह से सड़क के चौड़ीकरण में दिक्कत आ रही है। हालांकि कई बार दिल्ली सरकार और वन विभाग के बीच में हुई है लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल सका है, क्योंकि दिल्ली सरकार रोड को चौड़ा करना चाहती है और वन विभाग के जो यहाँ पर पेड़ खड़े हुए हैं ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की रोड चौड़ीकरण की नीति में आड़े आ रहे हैं और जिसको लेकर के यहाँ पर कई बार मीटिंग हुई है, अधिकारियों का दौरा हुआ है लेकिन उसका अभी तक कोई हल नहीं निकल कर सामने आया है। हालांकि आपको बता दूं कि यहाँ पर कई बार हादसे भी हो चुके हैं और यहाँ पर सड़क आप देख सकते हैं कि ये 100 फीट की चौड़ी रोड है, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पेड़ों के होने की वजह से 10 फीट का ही महज रास्ता बचता है जिसमें वाहनों को एक सिंगल लाइन में जाना पड़ता है, पतली सी लाइन में जाना पड़ता है और पेड़ों की वजह से कई बार जाम की स्थिति भी बन जाती है। और अब आपको मैं बता दूं कि बुराड़ी विधानसभा में रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट हरपाल राणा ने दिल्ली सरकार और वन विभाग के बीच में जो मसला पेड़ों को हटाने को लेकर के सुलझ नहीं रहा है उसके लिए एक सुझाव दिया है कि वृक्ष प्रत्यारोपण की नीति पर काम किया जाए। इसमें ये वृक्ष प्रत्यारोपण नीति जो बनी है 2020 में बनी है, जो मैंने मांग की थी वो ये की थी कि कौशिक इनक्लेव से लेके और जो इब्राहिमपुर तक और उससे कुछ आगे 3-4 किलोमीटर का जो रोड है उस पर 100 फुटे रोड पर 30 फुट तक की रोड हो गया है। जो रोड के ऊपर वृक्ष लगने के कारण से रोड की जो लंबाई है, चौड़ाई है वो घट गई है और इस पे मैंने मांग की थी कि नई वृक्षारोपण जो नीति है उसके तहत इन वृक्षों को हटाया जाए और उसकी जिससे इस रोड की चौड़ाई 100 फुट हो चुके। लेकिन विभाग के द्वारा ये मेरे जो पत्र है लोक निर्माण विभाग को लिखा गया था, इस पत्र को उन्होंने पर्यावरण विभाग को हस्तांतरित करके और इस शिकायत को बंद कर दिया गया, जिससे कि अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इस पे समाधान होने से इस पे लाखों व्यक्ति इस रोड पे चलते हैं, हजारों व्यक्ति चलते हैं, उनकी परेशानी का समाधान हो सकता है। पेड़ जो है वो काफी पुराने हैं। यहाँ पर पहले ये सिंगल रोड था, अब जब ये डबल हो गया है, क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ गई है तो इस कारण से बहुत बड़ी इस पे समस्या आ रही है और यहाँ पर इस कारण से दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। इस कारण से ये बहुत दिन से मांग की जा रही थी कि इन पेड़ों को हटाया जाए और ऐसी नीति सरकार ने 2020 में बना दी है कि इन पेड़ों को इस स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लगाया जा सकता है या इसके बदले में पेड़ लगाया जा सकते हैं। तो उस नीति के तहत मैं ये मांग करता हूँ कि इन वृक्षों को यहाँ से हटाया जाए। प्रत्यारोपण की नीति के तहत इन पेड़ों को यहाँ से हटाया जाए। जो पेड़ यहाँ से हटाए जाएंगे उनको दूसरे जगह प्रत्यारोपित किया जा सकता है और उसके बाद यदि कोई बीच में कोई पेड़ भी खराब होता है तो उसके लिए सुझाव भी दिया गया है कि यहाँ से जो पेड़ हटाते समय खराब होंगे उनके बदले 20 पेड़ लगाने के योजना पर भी काम करने की बात की गई है। और यहाँ पर जो आरटीआई एक्टिविस्ट हरपाल राणा है वह कई बार सामाजिक मुद्दों को लेकर के आवाज भी उठाते रहे हैं और कई आरटीआई भी लगाई है जिससे लोगों को फायदा हुआ। जनहित में आरटीआई लगातार लगाते रहते हैं और इस मुद्दे पर भी जो जनहित में है, जो इसका मसला जो अभी तक दिल्ली सरकार और विभाग के बीच सोल्व नहीं हो रहा है, उसके मसले को पर हल करने के लिए इन्होंने अपना सुझाव दिया है। अब दिल्ली सरकार और वन विभाग के बीच जो समस्या का जो आड़े आ रही है उसको देखते हुए इन्होंने जो सुझाव दिया है, 2020 में वृक्ष प्रत्यारोपण की नीति बनाई गई थी जिसके तहत अब काम करने की बात कही गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो सुझाव आरटीआई एक्टिविस्ट ने दिया है यह कितना कारगर साबित होता है और दिल्ली सरकार और वन विभाग इस नीति पर काम करते हैं तो यहाँ पर होने वाले हादसों को भी टाला जा सकेगा। साथ ही 100 फीट चौड़ा रोड है वह भी लोगों के लिए काम आएगा। अमित त्यागी, ईटीवी भारत, दिल्ली।